बहुत पुराने जमाने की बात है। कूफा इराक़न का मशहूर शहर था, जहां बड़े बड़े आलिम और फ़क़ीह रहते थे। उन्हीं में से एक थे इमाम ए आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी इल्म और तालीम पूरी दुनिया में मशहूर थी। कूफा की गलियों में चहल पहल थी, मस्जिदों से अजान की आवाज गूंज रही थी। बाजारों में लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। कहीं खजूर बेचने वाले अपनी दुकानों पर बैठे थे, कहीं ऊंट और बकरियों का सौदा हो रहा था। लेकिन उस भीड़ भाड़ में एक छोटा सा मोची अपने छोटे से दुकान पर बैठा था। उसकी आंखों में नींद की कमी, चेहरे पर उदासी और दिल में बेबसी साफ झलक रही थी। सुबह से लेकर रात तक जूते सीना, सिलाई करना और फिर घर जाकर बीमार बेटी को देखना, यही उसकी जिंदगी का हाल बन चुका था। उसकी बेटी का नाम आमिना था। वह कभी फूलों की तरह खिलखिलाती थी, घर में हरदम रौनक लगी रहती थी। लेकिन अब महीनों से वह बिस्तर पर पड़ी थी। उसका बदन बुखार से तपता था, चेहरा पीला पड़ चुका था। हर रात जब बाप उसके सिरहाने बैठता तो आमिना धीमी आवाज में कहती, अब्बा, क्या मैं भी फिर से खेल पाऊंगी? मस्जिद जाऊंगी? आप मुझे फिर से बाहर घुमाने ले चलेंगे? ये सुनकर मोची का दिल टूट जाता। वह आंसू रोककर कहता, बेटी, इंशा अल्लाह तुम जरूर ठीक हो जाओगी, अल्लाह बहुत बड़ा है। लेकिन जब वह अपनी बेटी की मासूम आंखों को देखता तो अंदर ही अंदर रोने लगता। एक दिन इमाम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा की गली से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मोची किसी सोच में डूबा है, उसके हाथ काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है। इमाम साहब उसके पास रुके और नरमी से बोले, भाई, तुम परेशान लगते हो, क्या हुआ? मोची ने पहले तो चुप रहने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपना हाल बयान किया, गरीबी, बेटी की बीमारी और टूटती हुई उम्मीदें। इमाम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तसल्ली से सुना और कहा, देखो, दुनिया की मुश्किलें हमेशा इंसान को आजमाती हैं, लेकिन जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए राह जरूर निकलती है। तुम्हारी बेटी इंशाअल्लाह ठीक होगी। उन्होंने वहीं खड़े होकर दुआ की, ऐ अल्लाह, इस गरीब के हाल पर रहम कर, उसकी बेटी को शिफा दे, उसे तंदुरुस्त और सेहतमंद बना। उस दिन के बाद मोची के दिल में एक अजीब सुकून आ गया। उसने सोचा, अगर इतना बड़ा आलिम दीन मेरी बेटी के लिए दुआ कर रहे हैं तो जरूर अल्लाह रहमत करेगा। वह हर नमाज के बाद अल्लाह से रो रो कर दुआ करता, या अल्लाह, तू अपने प्यारे बंदों की बात ठुकराता नहीं, मेरी बेटी को तंदुरुस्त कर दे। धीरे धीरे उसकी बेटी की हालत बदलने लगी। पहले जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, अब बैठने लगी। उसका चेहरा फिर से गुलाबी होने लगा और कुछ हफ्तों में वह बिल्कुल ठीक हो गई। जब मोहल्ले के लोगों ने यह हाल देखा तो हैरान रह गए। सब कहते, अरे, यह तो करामत है। इमाम अब्बू हनीफा की दुआ कितनी असरदार निकली। मोची खुशी से झूमता हुआ इमाम साहब के पास गया और बोला, हुजूर, आप तो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। आपकी दुआ ने मेरी बेटी को जिंदगी बख्श दी। इमाम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, मेरी दुआ में कोई ताकत नहीं थी, यह सिर्फ अल्लाह की रहमत है। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों की दुआ कभी जाया नहीं करता। लेकिन शर्त यह है कि दिल सच्चा हो और भरोसा सिर्फ उसी पर हो। आमीना, मोची की बेटी, अब पहले जैसी नाजुक नहीं रही। उसका चेहरा फिर से गुलाब की तरह खिल उठा था। बुखार और कमजोरी का नाम और निशान मिट गया। जब वह अपने घर के आंगन में खेलते हुए दौड़ती तो उसकी मासूम हंसी से पूरा घर रोशन हो जाता। मोची अपनी बेटी को देखकर बार बार सजदाए शुक्र अदा करता। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। अब वह हर पड़ोसी को यही कहता, भाइयों, अल्लाह की रहमत से मेरी बेटी ठीक हो गई है। याद रखो, सच्चे दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। गली के लोग रोजाना आमिना को देखकर हैरत में पड़ जाते। वे आपस में कहते, ये वही बच्ची है ना जो महीनों से बिस्तर पर थी? अब तो देखो, फूल की तरह हंस रही है। यकीनन यह अल्लाह का करिश्मा है। कुछ लोग इमाम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते और कहते, वो कितने बड़े आलिम और वली हैं, उनकी दुआ में कितना असर है। दूसरे लोग जवाब देते, असल में असर दुआ में नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत में है, मगर नेक बंदों की दुआ अल्लाह ज्यादा कबूल करता है। इस तरह पूरा मोहल्ला अल्लाह की रहमत का जिक्र करता रहता। एक दिन मोची अपनी बेटी को साथ लेकर इमाम साहब के पास गया। उसने उनके सामने बैठकर कहा, हुजूर, मैं आपकी शख्सियत को सलाम करता हूं। आप मेरे लिए अल्लाह का भेजा हुआ सहारा बने। अगर आप दुआ न करते तो शायद मेरी बेटी आज जिंदा न होती। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात सुनकर फरमाया,
भाई, मेरी दुआ का कोई कमाल नहीं, यह सब अल्लाह की रहमत और तेरे सब्र का नतीजा है। अल्लाह ताला फरमाता है, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उन्होंने आगे कहा, तूने जो मेहनत और सब्र किया वही तेरी बेटी की शिफा का सबब बना। अल्लाह अपने बंदों की आह सुनता है, बस इंसान को सच्चे दिल से पुकारना चाहिए। मोची रो पड़ा और बोला, हुजूर, अब से मैं हर वक्त अल्लाह को याद रखूंगा। पहले मैं सिर्फ मुसीबत में दुआ करता था, मगर अब मैं हर हाल में शुक्र अदा करूंगा। कूफा में उस वक़्त इमाम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इल्म की महफिलें मशहूर थीं। उनके पास दूर दूर से लोग मसाइल पूछने आते। कोई तिजारत, व्यापार का मसला पूछता, कोई निकाह और तलाक का, कोई नमाज और रोजे का, और कोई अपने रोजमर्रा की जिंदगी के झगड़े का। इमाम साहब बड़ी हिकमत और दलील के साथ जवाब देते। लोग कहते, वाकई अल्लाह ने इन्हें इल्म का समुंदर बनाया है। मोची को जब पता चला कि इमाम साहब न सिर्फ बड़े आलिम हैं, बल्कि उनकी शख्सियत नेकियों से भरी हुई है, तो उसने ठान लिया कि अब वह अपनी बेटी को भी इल्म दीन की तालीम देगा। आमिना अब सिर्फ खेलती नहीं, बल्कि मस्जिद में जाकर औरतों की जमात में बैठकर दीन सीखती। उसे कुरान सुनना अच्छा लगता। जब वह छोटी छोटी सूरहें याद करके अपने अब्बा को सुनाती, तो मोची की आंखें खुशी से छलक उठतीं। वह अपनी बेटी से कहता, बेटी, याद रखना, जिंदगी की असली कामयाबी दौलत और जायदाद में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में है। आमिना भी मासूमियत से जवाब देती, अब्बा, मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करूंगी कि हमें नेक राह पर रखे। मोची और उसकी बेटी की कहानी कूफा के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। अब जब भी कोई मुश्किल में पड़ता, तो वह कहता, अल्लाह पर भरोसा रखो। देखो कैसे मोची की बेटी ठीक हुई थी। लोग अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाते ताकि उनका ईमान मजबूत रहे। इमाम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाते, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यह है कि इंसान का दिल अल्लाह पर भरोसा रखे। जिसने यह दौलत पाली, उसने सब कुछ पा लिया। मोची इस बात को अपनी जिंदगी का उसूल बना चुका था। अब उसका चेहरा पहले की तरह उदास नहीं, बल्कि सुकून और रौनक से भरा हुआ था।